हेलो फ्रेंड्स, हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं। आज के लिए हम आपके लिए नई जॉब का जो है नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। ये है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के बारे में है। देखिए, ये है गांधीनगर जो है भारत में इसका जो पोस्ट निकली हुई है। इसकी वेबसाइट है www.iprs.res.in। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 9/2024 है, 24 है यहाँ पे। इसमें दिख रहे हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग रिसर्च इज एडेड इज एन एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो भाई ये जो प्लाज्मा डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे रिसर्च के बारे में चलता है, रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटी इसमें होती है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो बेसिक प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में बात होती है यहाँ पे, मैग्नेटिक के बारे में मैग्नेटिक के बारे में हम बात करते हैं और फ्यूज़न के बारे में बात करते हैं और इंडस्ट्रियल एंड सोशल एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा की यहाँ पे जो है बात होती है। इस इंस्टीट्यूट में यही चलता है। IPR इज लोकेटेड इन द भाट, ये जगह है भाट, जहाँ पे जो गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात में है। गुजरात का जो एक जगह है गांधीनगर, उसके अंदर एक भाट है जगह, तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट जो है लोकेटेड है। एंड आल्सो एक्सटेंशन ऑफ इट्स लेबोरेटरी इन द फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, सेक्टर 25 गांधीनगर गुजरात में। इसकी जो एक्सटेंशन जो इन्होंने इस इंस्टीट्यूट के किया है वो यहाँ पे है। अब देखते हैं इसमें कौन सी पोस्ट निकली है। तो भाई इसमें जो पोस्ट निकली है वो MTS की पोस्ट निकली है। तो ये है टेम्परेरी पोस्ट है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट। तो MTS की पोस्ट है, पोस्ट कोड 110 इन्होंने यहाँ पे दिया है और 17 जो है यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे पोस्ट इन्होंने दिखा रखी है। ग्रेजुएट ये पूछ रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन भाई इसमें जो हम ले रहे हैं वो है ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अभी करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या चाहिए। देखिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड जो है टू सप्लाई रूट लाइन एक्टिविटी इन द सेक्शंस वाया एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, परचेज, स्टोर, लेबोरेटरी, सेफ्टी, सिविल मैनेजमेंट, ETC। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी रिक्वायर्ड है, सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशंस में है और अकाउंट में भी लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशंस में फाइल इधर उधर होती है, अकाउंट में भी फाइल्स इधर उधर किया जाता है, उसमें लगाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें परचेज़ की जाती हैं और स्टोर की जाती हैं तो उनको रख रखाव में रखा जाएगा। और लेबोरेटरी में जो सामान है उनको, सपोज करो कोई रिसर्च कर रहा है और वहाँ पे आपको लेबोरेटरी में कोई मशीन लेके जानी है इधर से या कोई चीज़ें उठा के लेके आनी है, तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए आएंगे। सेफ्टी के लिए भी इनको जो काम में लगाया जाएगा और सिविल मेंटेनेंस के लिए भी ये काम में लगाए जाएंगे। दिस जॉब रिक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर। भाई सबसे बड़ी बात है कि ये जो है इसमें ये मांग रहे हैं कि भाई उसको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, उसे MS वर्ड की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, उसे MS एक्सेल की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ETC भी लिख दिया है इन्होंने। तो भाई नॉलेज तो बहुत बढ़िया मांग रहे हैं MS वर्ड कंप्यूटर्स में और एक्सेल वगैरह में। एंड द एबिलिटी टू डू रूटीन करस्पॉन्डेंस इन द हिंदी और इंग्लिश में। रूट लाइन जो है वो उनकी करस्पॉन्डेंट हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें ये लोग यहाँ पे कार्य कराएंगे। अब हम चलते हैं आगे, जो है पीरियड की बात करते हैं हम। तो पीरियड क्या है? द अबव पोस्ट जो है, जो ऊपर की पोस्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं 27 पोस्ट की, आर प्योरली टेम्परेरी। भाई ये परमानेंट बिल्कुल नहीं है, ये टेम्परेरी है प्योर फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए जो है इसमें जो यहाँ पे जो है ये जो है टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे जो है रख रहे हैं। ईयर्स एंड मे बी एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर। और ये जो एक्सटेंशन है इसका, जो 1 साल के लिए एक्सटेंशन ये बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है ना? ईयर और ए पार्ट देयर और डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट वर्क रिक्वायर्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। और ये कैंडिडेट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो भाई ये उसको आगे भी रख सकते हैं। जैसे 2 साल इनका हो गया है टेम्परेरी, 1 साल इन्होंने एक्सटेंशन उसको दे दिया, कभी 1 साल और अलग 3 सालों में अगर उसका वर्क एक्सपीरियंस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया से कर रहा है और इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है कि भाई लोग लगे रहने चाहिए, तो फिर उसको जो है आगे के लिए भी ये जो है रखेंगे कैंडिडेट को। फिर क्या है? रेनुमरेशन कितना है, कितना जो ये देंगे, स्टेप्स कितनी देंगे यहाँ पे? 18,000 रुपये जो है उसको पर मंथ दिया जाएगा और प्लस HRA जो भी वहाँ पे हाउस रेंट है वो भी यहाँ पे इनको दिया जाएगा। तो ठीक पोस्ट है कि, लेकिन ये मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़ाहिर है कि वहीं पे काम करना चाहते हैं। और एज लिमिट की जो बात की है भाई इन्होंने, एज लिमिट जो वो 30 साल की बात कर रहे हैं। और
एज रिलैक्सेशन भी ये दे रहे हैं कि एज ए गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट के इंडियन ऑर्डर इश्यूड होते हैं सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में, तो वो भी एज जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इस सिलेक्शन में कह रहे हैं भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगी जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया, सेल भी स्क्रूटनाइज्ड, तो कंप्यूटर बेस उसकी स्क्रूटनी होगी, कोई दिक्कत होगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे गलत कर चुके होंगे या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या कोई दिक्कत होगी उनके में, तो उन लोगों को जो बाहर कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक एज, जैसे एज किसी की ज़्यादा उसने भर दिया तो उसको बाहर कर देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेज है तो उसको बाहर कर देंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा तो बाहर कर देंगे, फीस रिसिप्ट नहीं लगी है तो बाहर कर देंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो वो कर देंगे। एंड ओनली द वैलिड एप्लीकेशन, केवल जो वैलिड एप्लीकेशन सेट भी कंसिडर, केवल वैलिड एप्लीकेशन को ही ये कंसिडर करेंगे आगे प्रोसेसिंग के लिए फॉर द सिलेक्शन शॉर्टली बेसिस ऑन द मेरिट ऑफ मार्क। तो उनका जो मेरिट होगी भाई वो मार्क्स पे बनेगी, ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन कंसिडर बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कंडक्टेड होगा बाय द इंस्टीट्यूट के लिए फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो आगे की बात हम करेंगे। तो आगे जो चलते हैं, ये है रिटन एग्जामिनेशन की ये बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर विल हैव द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन दोनों टाइप के होंगे। द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनके लिए सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, जनरल नॉलेज पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जो जनरल इंग्लिश भी पूछी जाएगी, तो जनरल नॉलेज होगी भाई, जनरल अवेयरनेस होगी और जनरल इंग्लिश भी होगी, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी, हल्का फुल्का मैथमेटिक्स भी आपको जो आना चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग और इस टाइप की चीज़ें ये लगभग आपको आ जानी चाहिए। और कंप्यूटर एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे जो यहाँ पे जो है इन परफॉर्मेंस में पूछे जाएंगे। जब आप इन सब में पास हो जाएंगे उसके बाद जो है ये शॉर्ट लिस्ट होंगे, तब मेरिट बनेगी, तब उसके बाद जो है आपको रखा जाएगा। द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू राइटिंग, कॉरस्पॉन्डेंस स्किल एंड ट्रांसलेट हिंदी टू हिंदी और इंग्लिश। भैया एक तो देखो, मैं इंग्लिश में ये ना ट्रांसलेशन मांग रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करने वाले लोग हों, ऐसा एग्जामिनेशन में वो जो है ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में वो ट्रांसलेशन वगैरह जो पूछी जाएगी उसमें, ठीक है जो, और उसके स्किल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर मार्क रिटन टेस्ट विल बी प्रिपेयर। तो एक जो मेरिट हैगी वो जो है उनके जो मार्क्स से बन जाएगी। मेरिट विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है ना। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द, जब रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाए उसके। ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड, इस वैलिडिटी पीरियड में कैंडिडेट जो मस्ट बी कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग, इसी पीरियड में उनको जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा जब वो रिक्वायरमेंट होंगे इंस्टीट्यूट से और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो केवल जो है SC ST OBC, SC ST फीमेल के लिए और EWS के लिए और PWBD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए तो भाई जीरो है, कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जो अदर कैटेगरी है उस सब के लिए जो है वो 200 रुपये यहाँ की जो फ़ीस जो है ली जाएगी। उसके बाद जो है मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट जो है थ्रू ऑनलाइन रहेगा और SBI से वो जो है कट जाएंगे आपके पैसे। तो वाया SBI कलेक्ट करेंगे, ये उनकी जो वेबसाइट इससे करेंगे। वो तो जब आप ऑनलाइन लेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटो होती है, ये आपको करने के लिए नहीं होता है, ये अपना आप हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपकी जो फ़ीस वहाँ से कट जाए तो प्रोसीड कर दीजिए अदर इंस्टीट्यूट के लिए, सिलेक्शन इंस्टीट्यूट करिए, टाइप प्लाज्मा करिए। अगर आप SBI से जमा करना चाह रहे हैं फ़ीस तो फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट प्लाज्मा रिसर्च डाल दीजिए और चेक पेमेंट तो एप्लीकेशन फ़ी IPR के लिए डालिए, फिल द फॉर्म कर दीजिए और रिमार्क कॉलम जो भी आप मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट कोड डाल दीजिए और फिर मेक पेमेंट कर दीजिए। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए रिसिप्ट। तो भाई ये तो हो जाएगी आपके जो फॉर्म भरने की जो है पूरी चीज़ें। और जनरल इन्फॉर्मेशन में ये कह रहे हैं केवल ओनली इंडियन जो नेशनल के एलिजिबल हैं कैंडिडेट वही अप्लाई करें, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट अबव आर प्रोविजनल एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग जो है घट बढ़ सकती हैं ये वैकेंसी, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जो भी बेंचमार्क जो PWBD का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हमने आपको पहले बता दिया था। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एक्टिविटी टास्क में बी असाइन बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो भी सिलेक्शन कैंडिडेट है उनके लिए एक्सपेक्टेड किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी के लिए जो टाइम टू टाइम के लिए। तो ये आप फॉर्म भरिए, ये बहुत अच्छा फॉर्म है और इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जितनी पोस्ट गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट के लिए मांग ली है वो हमने आपको जो पहले ही ऊपर जो है बता दिया है। अब बाकी जो एज ऑफ प्रूफ के लिए जो भी हैं वो
डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो चलेंगे। द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ओनली एक्सेप्टिंग प्रूफ ऑफ एज, जो डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड इन द बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल लेवल होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बर्थ उसमें मेंशन होती है, तो आपकी बर्थ की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट सीधी है। ये कोई टीएडी है भाई, ये इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, को नहीं देंगे आपको। तो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात में यहाँ पे जो होगा, या तो गांधीनगर में होगा या भाई अहमदाबाद में होगा। ये दो जगह उन्होंने दे रखी, दोनों जगह में भी यहाँ पे ले रखी हैं। और इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट हेल्थ सर्विस स्कीम फॉर द सेल्फ ओनली, द सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, अकेले के लिए भैया हेल्थ का यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। बाकी कोई दिक्कत है तो आप इस वाली ईमेल पे आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उनको, आपको जो है गाइड कर देंगे कोई भी समस्या की। बाकी ऐसा कुछ नेक्स्ट इसमें बताने वाला कुछ है नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है कि भाई 29/7 से जो है लाइव हो रही है, 29/7 से, और जो 27/8 तक जो ये जो है एप्लीकेशन की चलेंगी। और इसमें रिसेंट कलर फोटोग्राफी मांगा है इन्होंने भाई, और उसमें क्या मांगा है, एज ऑफ प्रूफ मांगा है, और एजुकेशनल मार्कशीट मांगी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई हो तो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का मांगा, कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट की मांगी, एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट अगर कोई हो तो वो आपको डाल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का हो, ये सारी चीज़ें इस टाइप से आप डाल सकते हैं। केवल जो है इन केस ऑफ एनी इशू ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है इस वाली ईमेल आईडी पे आप जो है अपना कैंडिडेट जो है एक ईमेल भेज कर जो अपना सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। भाई आज तक के लिए हम यहीं तक। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।